अब नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके पास कोई भी एलिमेंट न हो। तो एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी कहते हैं या नल सेट भी कहते हैं। तो एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। वाइड सेट, a set does not contain any element. A set does not contain any element is called empty set. It is denoted by phi r सिंगल ब्रैकेट। एम्प्टी सेट को इन दो तरह से डिनोट किया जाता है, फाई और सिंगल ब्रैकेट से। तो इसका डेफिनेशन ये है कि ए सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होगा। तो अगर इसमें इस तरह से लिखा आ गया, अगर नोट्स करके लिखते हैं इसको, अगर इस ब्रैकेट के अंदर फाई आ गया तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इट इज नॉट एम्प्टी सेट। क्योंकि अगर इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट न हो। तो इसको नोट्स करके लिख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। A set yes is said to be finite if it is either empty or it has n element. कोई भी सेट फाइनाइट कब होगा? या तो एम्प्टी सेट हो या तो उसके पास n एलिमेंट हो, तब वो फाइनाइट सेट होगा। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि अगर फाइनाइट सेट नहीं होगा तो सेट इनफाइनाइट होगा। तो ए सेट यस इज said to be infinite set if it is not finite। अगर सेट फाइनाइट ना होगा तो ऑफकोर्सली वो इनफाइनाइट सेट होगा। हम इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट सेट इज अ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? इनफाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट कौन से हैं? जैसे कि जो या तो एम्प्टी सेट हो या फिर उसके पास n एलिमेंट हो। तो जैसे कोई सेट ए ले लेते हैं, सेट ए के पास कोई स्मॉल ए एलिमेंट है सच दैट ए इज ए प्राइम नंबर। ए इज प्राइम नंबर इज लेस देन 10। ये फाइनाइट सेट लिख दिया, मिलर मेथड में लिख दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट क्या होता है? जैसे कि दो सेट हैं ए और बी,
उनके पास अगर सेम एलिमेंट है, सेट ए के पास जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी के बाद से सेट बी के पास भी है, तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। और अगर जितना एलिमेंट सेट ए के पास है उतना ही एलिमेंट सेट बी के पास है, तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो इसे देखते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं सबसे पहले। इक्वल सेट, इक्वल सेट, टू सेट A and B, two sets A and B are said to be equal if they have exactly same element. If they have exactly same element, अगर दो सेट हैं, दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट है, तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। जिससे सेट ए है, क्या है सेट ए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक। और दूसरा सेट बी है, सेट बी के पास 4 3 1 6 7 5 2 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो ए एंड बी इक्वल सेट है। ए एंड बी आर इक्वल सेट। एंड इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent set if their cardinal number are same। सेट के अंदर क्या एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, बस कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए कि कितना एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि सेट क्या है, ए सेट है, सेट ए के अंदर एलिमेंट ए बी सी है और सेट बी के अंदर 1 2 3, तो दोनों में कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए ए एंड बी both are equivalent set। दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। इक्वल सेट क्या है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर होगा वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होगा। और इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि कार्डिनल नंबर से सेम होना चाहिए दोनों सेट का, ठीक है। जितना एलिमेंट सेट ए के अंदर होगा उतना ही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उस सेट के अंदर, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो उसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सिंगलटन सेट a set having exactly one
element is called singleton set. सिंगलटन सेट, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जिस सेट के अंदर हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कहें तो सिंगल ब्रैकेट में ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये 5 भी हो गया इसके अंदर, इस तरह। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सबसेट है। इसके बाद हम सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। सबसेट if all the elements of set A is contained in set B, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर होना चाहिए, तो हम कहेंगे देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको मैथमेटिकली इस तरह से भी लिखेंगे, आर ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में हम देखें कि सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक, और कोई सेट बी है तो इसके अंदर एलिमेंट बी सी डी ए ई एफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आर ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, या इस तरह से भी लिख सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसको हम नोट्स में लिख लेते हैं, नोट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके बाद हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट elements of set A, all the elements of A are present in V. Elements of set A are present in set B should be at least one extra element, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होगा, लेकिन सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। then A is a proper subset, A is proper subset of B, proper subset of
B. If element of A are present in set B should be at least one extra element, then A is a proper subset of B. मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, इसके अलावा सेट बी में एक कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। सेट बी क्या है, सेट बी के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी है, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसको हम कह सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको हम सबसेट भी बोल सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी।